रास्ते से जा रहा था और एक लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा था और वो लड़का अचानक एक वृक्ष के पास रुक जाता है। मैं उससे आगे बढ़ गया और वह रुक गया। कुछ काल वहां से वो लड़का निकलता है, पता नहीं लड़का टेंशन में होगा। बहुत स्पीड में उसकी गाड़ी निकलती है और पूर्णिया जिला जगेली खुट्टी के पास वो लड़का एक मार्शल गाड़ी में जाकर के टक्कर लेता है और उसका जीवन वहीं पर तितर बितर हो गया। जैसे आप लोग मकई की भुट्टा को जब तैयारी करते हैं तो गोलरी उधर है, भुट्टा इधर है, पोच उधर है, उसी प्रकार वो लड़का का गाड़ी उधर था, मुंडा उधर फट गया, हाथ उधर टूट गया। और उस दिन हमको समझ में आया कि संसार में सब कुछ की गारंटी है लेकिन यह शरीर की कोई गारंटी नहीं है। इंजीनियर गारंटी लेता है पुल का, मकान का, खुट्टा का, बांस का, संसार के हर तत्व का गारंटी इंजीनियर लेता है। लेकिन कोई इंजीनियर ऐसा बहाली हो जाए भारत सरकार की ओर से कि फल्लमा बाबू इतना दिन तक जिए, ऐसा नहीं होता है। आदमी जवान में भी जा सकता है, बचपना में भी जा सकता है, माँ के पेट से भी जा सकता है, निकल करके भी चला जाता है। जो नहीं जाने वाला है वो जाकर के धार में आज सर रहा है। जो जाने वाला था वो बेचारा पुनः जी जाता है और रोड पर टहल रहा है। ये प्रकृति का तो नियम है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, कौ जाने कल की, खबरी नहीं या जग में पल की। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं, ऐ दुनिया के लोग, यदि यह संसार में तुम जीना चाहते हो और जीवन को सफल करना चाहते हो तो कहते हैं कि तुम इतना सुंदर कर्तव्य करो कि वह कर्तव्य तुम्हारा ये संसार में जिंदा रहे। संसार में ऐसे तो सब कुछ मरणशील है लेकिन एक कर्तव्य ही मनुष्य का जिंदा रहता है। आज देखिए महात्मा बुद्ध जिंदे हैं, महात्मा महावीर जिंदे हैं, महात्मा गांधी जिंदे हैं, तो अपने कर्म के बल पर। एक ऐसा आदमी होता है जो मरने के बाद वो सदा के लिए मर जाता है। 13 दिन के बाद पूरी बुनिया खूब खाया, टोला में जमा उमा खूब, रसगुल्ला कच्चा पक्का झाड़ा, लेकिन उसके बाद से उसको कोई नाम लेने वाला यहाँ नहीं है। और ये एक ऐसा आदमी है जिसकी जयंती बार बार मनाई जा रही है प्रत्येक वर्ष, और हर चौक चौराहा पर उसका प्रतिबिंब बन गया। तो उनके कर्म सबके दिल में है, सबके हृदय में है और उसको जिंदा कर दिया है। इसलिए व्यक्ति कर्तव्य से महान होता है। संत कहते हैं, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बांधे गुरु बंदगी का, मजा लूट बांधे गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा तेरा जिंदगी का। मजा लूट बांधे गुरु बंदगी का, मजा लूट बांधे गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा तेरा जिंदगी का।
में ऐसा लगा कि जो लड़का थोड़ा सा ब्रिज के पास जाकर के आराम किया, वो लड़का चला, आज वो लड़का रोड पर बिखरा हुआ है। ठीक एक दिन सबकी काया की एक दिन यही दुर्दशा हो जाता है। यही काया में जब व्यक्ति जवानी को पाता है और बार बार आईना के पास जाता है, मोछ बना करके मोछ काला कर लिया तो आईना से देखता है कि मैं सुंदर लगता हूं कि नहीं। पुनः ये मादाए जब अपने ठोर में लिपस्टिक का पेंट करती है तो आईना के पास जाती है और देखती है कि मैं सुंदर लगती हूं कि नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब यही शरीर जवानी को छोड़ करके बुढ़ापा का धारण करता है और वह बुढ़ापे में एक भी बूढ़ा जल्दी आईना को नहीं पकड़ता है। इसलिए नहीं पकड़ता है कि बूढ़ा का बाल उजला है, दाढ़ी उजला है, मोछ उजला है, दांत टूट गया है, चमड़ी पकाया हुआ टमाटर की तरह भुमच गया है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बुढ़ापा में। इसलिए वो आईना को हाथ में नहीं लेता है। विचार कीजिएगा, बुढ़ापा एक पका हुआ आम होता है, जैसे कच्चा आम को टूटने में देरी नहीं लगता है, बुढ़ापा उसी प्रकार टूट जाता है। इसलिए सज्जनों, सद्गुरु कहते हैं कि अपने जीवन का कोई आशा नहीं करो, यह जीवन से जितना जल्दी तुम कल्याण कर लो, इसमें तुम्हारा बलिहारी है। कहते हैं निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, चलता है तने को बड़ा तो सजा कर। एक 56 वर्ष के बूढ़ा बाबा हाथ में अलता लगाया था। हमने कहा ये अलता कैसे लगाए हैं? 10 उंगली में। कहा बाबा साधु के यहाँ गए थे तो साली लगा दिया, हम सुतल थे साली लगा दिया। देखिए, सजाना चाहिए कर्म को तो सजाते हैं लोग देह को। दशहरा मेला आता है ना, छठ जब आता है ना, अब तब देखिए माँ अपना देह को कितना सजाती है। माँ मीरा कर्म को सजाई थी, सबरी कर्म को सजाई थी, लेकिन आप उल्टा करते हो। आप देह को ही सजाने में लग गया, घर को सजाने में लग गया, मकान को सजाने में लग गया, लेकिन अपने जीवन को सजाने में कभी नहीं लगाया जीवन। इसलिए आप दुख पाते हैं। संत कहते हैं कि अपने जीवन को सजाओ, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति न रहेगी, लेकिन जीवन को तो सजा लो। आप अपने जीवन को कौन चीज से सजाइएगा? बोलिए, वो है ध्यान, वो है साधना। ये दोनों चीज आप अपने जीवन में अमल कीजिए, अनुसरण कीजिए, आपका जीवन सज जाएगा और आपका जीवन भजने लायक हो जाएगा। देखिए, आज घर घर में महर्षि में ही बाबा का तस्वीर है, समूचा वर्ल्ड में सदगुरु कबीर का तस्वीर है। ये सज गए, क्यों सजे? इन्होंने अपने जीवन को सजाया और कुछ भी नहीं सजाया, इसलिए आज ये महापुरुष भजने के लायक है। संत कहते हैं निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, चलता है तने को बड़ा तो सजा कर। प्यारा है ये बड़ा गंदगी का, प्यारा है ये बड़ा गंदगी का,
शरीर एक पिटारा है और गंदगी का पिटारा है, फिर भी ये इंसान को आंखें नहीं खुलता है। सदगुरु समझाते हैं कि अपने जीवन में प्रेम प्यार की मोहब्बत लगाओ। जैसे कोई सखवा का वृक्ष लगाता है कि जब हम इसको बिक्री करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, उसी प्रकार अपने जीवन में प्रेम और प्यार को धारण करो। समाज में कुछ भी व्यवहार करो तो कहते हैं प्रेम पूर्वक और प्यार पूर्वक वह व्यवहार कुशल हो जाता है। लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाए भवन को बिछा के गलीचे। लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाए भवन को बिछा के गलीचे। नहीं साथ देते हैं कभी आदमी का, नहीं साथ देते हैं कभी आदमी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लो के बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लो के बंदे गुरु बंदगी का। कहते हैं लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाए भवन को बिछा के गलीचे। उसी का है जीवन हंसी वो खुशी का। शब्द पर ध्यान दीजिए। लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, जैसे सुंदर बागवान देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा आप लोग, कोई आम का बागवान लगाया है, कोई कटहल का लगाया है, कोई जामुन का लगाया है, कोई लताम का लगाया है। तो जब लताम फरता है, कटहल फरता है और आम फलता है तो देखिएगा वो बगीचा जाइएगा तो खुशबू जैसा लगेगा, आनंदित जैसा एहसास होगा और शांति जैसा एहसास होगा। उसी प्रकार संत कहते हैं कि अपने जीवन में एक बागवान लगाओ। वो बागवान क्या है? तो प्रेम का और प्यार का। कहते हैं ये बागवान यदि तुम अपने जीवन में धारण कर लिया और व्यवहार में रूपांतरित कर लिया तो तुम अपने जीवन को सजा करके दूसरों को भी जीवन को सजाया, तुम्हारा जीवन धन धन हो गया। कहते हैं लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाए भवन को बिछा के गलीचे, नहीं साथ देते हैं कभी आदमी का। कितना सुंदर है कि ये जीवन जो है, ये शरीर जो है पल में बिछुड़ जाता है, छूट जाता है। ये कभी भी आपका साथ नहीं है, कुछ काल के लिए साथ है। मैं बता देता हूं, आप कहीं जा रहे हैं, आपको दिक लग गई, आप पूरब को पश्चिम कर रहे हैं, पश्चिम को पूरब कर रहे हैं। वो आदमी हंसता है जिसको दिखने लगा है, वो हंसता है आपकी बात पर कि भैया ऐसा काहे बोल रहे हैं आप, पूरब तो ये है, इसको पश्चिम आप क्यों कर रहे हैं? आपका घर तो इधर है, इधर काहे जा रहे हैं? वो जान जाता है कि इसको दिख लगा है। वो आदमी देखिए उसका दिख कैसे छुड़ाता है, उसको हाथ पकड़ करके वो सीधे उसके घर की तरफ ले जाता है। जब उस आदमी को दरवाजे पर लेके चला गया, उसी का दरवाजा पर, जब उसको अपना दरवाजा का ख्याल करता है, वो आंगन गया, आंगन का ख्याल आया, घर गया तो घर का ख्याल आया, तब उसका दिक वहीं छूट जाता है।
हाँ भैया तुम सही कर रहा था, मैं तो गड़बड़ा गया था। वही काम गुरु करते हैं। ये संसार में जीव जो माया में बौख रहे हैं, माया में भटक रहे हैं, तो ये जीव को दिक कौन छुड़ाता है? ये सदगुरु ही अपने ज्ञान से इस जीव के दिक को छुड़ा रहे हैं। और ये मायावी जगत में ये जीव भटक गया है। इस भटके हुए जीव को सही राह पर संत महात्मा सदगुरु ही लाते हैं, इसके सिवा कोई नहीं लाता है। इसलिए कहते हैं चला कर दिलों पे दया का फुहारा, ये दिन दुखियों को जिसने सहारा, चला कर दिलों पे दया का फुहारा, ये दिन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसी हो खुशी का, उसी का है जीवन हंसी हो खुशी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लुट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लुट बंदे गुरु बंदगी का। संत समझाते हैं, अंतिम कड़ी में गुरुवर समझाते हैं, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छन छन चली आ रही है। एक आदमी को शेर खेदा रहा था। शेर जो खेदा रहा तो वहां कोई नहीं था, वो भागते भागते आया, कुआं में गिर जाता है। देखिए कुआं में जो गिर गया तो कुआं एक बांस का था। अब शेर वहां आया, वहां कुआं की चबूतरा पर खड़ा हो गया। शेर सोचता है कि हम भी उसी में फान जाएं, लेकिन शेर सोचता है फान जाएंगे तो हम निकल नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। ये तो मनुष्य है, कौन दिमाग से निकल जाएगा। हम तो जानवर हैं, जानवर में मुखिया सरपंच नरेंद्र मोदी नहीं ना होता है जो मशीन से निकालेगा। हमको क्या निकालेगा? कोई नहीं, हम तो मर जाएंगे क्या। अब शेर वहां पर दहाड़ मारता है कि तुम निकलो, हम तुमको खाएंगे। देखिए जहां वो खड़ा है तो कपार के ऊपर में एक धोधर था, अब उसमें काला नाग रहता था। काला नाग भी ऐसे मुंह निकाल दिया, उसका मुंह यहाँ है, काला नाग ऐसे है। काला नाग ऐसे फौंक मारता है, बैठ जाता है। एक शेर वहां से फांता है कि हम इसको खा लें। काला नाग सोचता है कि हम डंक मार दें, और जहां उसका पैर है वहां पर 17 गो बिच्छू है। बिच्छू वो विशेला सब बिच्छू ऐसे ऐसे फांता है कि हम इसको डंक मारे। चारों तरफ से उसको मृत्यु घेर लिया है। विचार कीजिए, चारों तरफ से जब उसको मृत्यु घेर लिया है तो वो याद क्या करता है कि हे सदगुरु, अब हमारे जीवन को जल्दी उबारिए, जल्दी पार कीजिए। जैसे वो गुरु को याद किया, गुरु का नाम लिया कि हे गुरुदेव, अब हमको यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। परिवार को कोई दिक्कत नहीं, परिवार को छट गया, परिवार को छूटा, अब तुम्हारे शक्ति की सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं होगा। तो देखिए तुरंत क्या होता है, खूब जोर आंधी आई।
इतना जोर आंधी आई कि बाघ को ऐसा झटका मारा हवा का कि बाघ उड़िया पुड़िया के जंगल भागा। वो सर्प जो था ठंडी के प्रकोप से, हवा पानी के प्रकोप से बिल में घुस गया और बिच्छू जो है जमीन के अंदर में धंस गया। वो आदमी तुरंत कड़ी पकड़ करके निकला और अपना घर चला गया। बोलिए सदगुरु में शक्ति है कि नहीं? इसलिए सदगुरु का नाम लेते ही, सदगुरु का याद करते ही उसके जीवन का कल्याण हो गया। इसलिए हर आदमी सदगुरु की सेवा करे, हर आदमी सदगुरु की शिष्य बने, हर आदमी सदगुरु की भक्ति करे। इसी में आपका जीवन की सफलता है। संत कहते हैं, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत क्षण क्षण चली आ रही है। समझ तो ये बंदे इशारा घड़ी का, समझ तो ये बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लुट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लुट बंदे गुरु बंदगी का, गुरु बंदगी का, गुरु बंदगी